हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेकेंड वीडियो। आज हम एक अगली तगड़ी टीम की बात करने वाले हैं, आरसीबी। इन्होंने इस सीज़न सबको बहुत इम्प्रेस और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज किया है। ऑक्शन टेबल पे जब ये गए थे तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, कहा था कि शायद काफ़ी अच्छे प्लेयर्स इन्होंने छोड़े हैं, चीज़ें और बेटर हो सकती थी। पर जिस तरह से इन्होंने क्लैरिटी दिखाई है, की प्लेयर्स को लूज करने के बाद भी इनका कैंपेन एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी डीरेल होता दिख रहा है। उसके चलते मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉप 2 में आने के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, बड़े प्रबल दावेदारों में से एक है। मैं क्लियरली जीटी, पंजाब और आरसीबी को टॉप 2 के लिए लड़ते हुए देख रहा हूं कि इनमें से 2 टीमें कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगी जहां तक टॉप 2 का सवाल है। चीज़ें काफ़ी अच्छी गई हैं आरसीबी के लिए, पर मुझे लगता है ये जो ब्रेक हुआ ये शायद इनके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज होने वाला है, कि इनके लिए थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। क्योंकि सॉल्ट को वायरल फीवर चल रहा था, पटिकल ऑलरेडी इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं, वहाँ पे पटीदार को भी फिंगर इंजरी है, और इवन हेजलवुड ने भी लास्ट मैच मिस किया था क्योंकि उनको थोड़ा सा निगल था। तो ये की प्लेयर्स उनके थोड़े से अप एंड डाउन होते दिख रहे थे, तो शायद ये जो ब्रेक मिलेगा उनसे उनको शायद रिहैब का, अपने आप को मौका देने का एक टाइम मिलेगा जहां वो बेटर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पटिकल शायद वापस आ पाएंगे। अगर इंजरी सीरियस ना होती तो शायद उनको रिप्लेस ना किया गया होता, वो मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी सभी प्लेयर्स मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक क्लियरली वापस आ जाएंगे। तो टीम काफ़ी सॉलिड लगी है। बेथल ने भी आके बिल्कुल भी सॉल्ट की कमी नहीं खलने दी, बट हाँ, सॉल्ट मुझे लग रहा है कि अलग बीस्ट है, आएंगे तो आरसीबी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश फिर से मिलेगा। नंबर 3 पे अब आप किसे देखेंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कि क्या आप पटीदार को ऊपर आते देखेंगे या फिर आप वहाँ पे मयंक अग्रवाल को ही देखेंगे जो पटिकल के रोल को फिर आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। आईपीएल के काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज रहे हैं, सेम टीम कर्नाटका के लिए खेलते आए हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं। हाँ, पर अब इन करंट सिनारियोज में आपको होम ग्राउंड अवे ग्राउंड का वैसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आईपीएल रिज्यूम अब होता है तो क्लियरली मुझे लगता है कि थोड़ा साउथ इंडिया में फोकस करेंगे, कंसिडरिंग सीज फायर वायलेशंस के डर के चलते। और अगर अभी नहीं होता तो सितंबर में कहानी काफ़ी डिफरेंट होगी, जब भी दोबारा विंडो निकल के आती है इस आईपीएल को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए मैं अभी होम और अवे की बात ना करके सिर्फ फिक्सचर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा। अगला मैच आरसीबी का एलएसजी के साथ था, जिस दिन आईपीएल को रद्द करना पड़ गया। एलएसजी की करंट फॉर्म को देखते मुझे लगता है कि आरसीबी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली डोमिनेट कर सकती है, उस मैच को फैंसी करेंगे। कोई ऐसा मेजर थ्रेट मुझे नहीं लगता कि जो आरसीबी को ट्रबल कर सकता है एलएसजी। फास्ट बॉलिंग उनकी उतनी पेनिट्रेटिव नहीं दिखी है। मयंक यादव क्लियरली लगा कि थोड़े जल्दी पुश इन हुए, अभी उनका हम कंप्लीटली रिहैब नहीं हुआ था, वो पेस उनकी नहीं दिख रही है। प्रिंस यादव हॉट एंड कोल्ड दिखे हैं, लगा है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, पर अभी इस लेवल तक 100% नहीं है। शार्दुल ठाकुर को तो अब खिलाया भी नहीं जा रहा, और आवेश खान का भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस 1 या 2 मैचेस में दिखा है, पर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। बिश्नोई को इवन पंजाब वाले मैच में भी इंक्लूड नहीं किया गया था, तो उनको लेके भी कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। हाँ, दिग्वेश राठी हैं जिन्होंने इंप्रेस किया है, बट उन्होंने भी ऐसे क्लस्टर में अभी हमें विकेट्स लेते नहीं दिखा, उन्होंने ज़्यादा कंटेनिंग जॉब बढ़िया से किया है। तो ऐसा मैसिव विकेट टेकिंग एबिलिटी मुझे एलएसजी में नहीं दिख रहा है जो आरसीबी को कंसर्न कर सकता है। जहां तक बैटिंग की कंसर्न है बात है, वहां पे मार्श और पूरन थोड़े थोड़े से फिगर आउट होने शुरू हो गए हैं। पूरन के बल्ले से रन नहीं आए हैं, पंत का फॉर्म ऑलरेडी बहुत कंसर्निंग है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि मैसिवली आरसीबी को यहाँ पे फेवरेट बना देती है। तो मुझे नहीं लगता कि आरसीबी इन चीज़ों को बिल्कुल भी लूज आउट करने की कोशिश करेगा, कि उनको इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से बुनाना आता है। तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी को मैसिव एडवांटेज है, ये 2 पॉइंट्स उनके झोली में गिरने चाहिए। उसके बाद 2 मैचेस उनके होम के थे, एसआरएच और केकेआर के साथ। अब वो पता नहीं है होम मैचेस का एडवांटेज उन्हें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बट शायद चिन्ना स्वामी को लेके इतना भी कॉन्फिडेंट आरसीबी नहीं फील करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली घर वाला एडवांटेज वाली बात उनको इतना रहा नहीं है। तो कहीं भी और होगा, मुझे लगता है कि आरसीबी अपनी करंट फॉर्म को ज़्यादा तवज्जो देगा। तो एसआरएच का टूर्नामेंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, तो वो कैसा क्रिकेट खेलेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नो डाउट डीसी के अगेंस्ट एक अलग ही फायर उनमें दिखी, जिस तरह से उन्होंने डीसी का हाल किया 29 पे 5। कमिंस एक अलग 20 दिख रहे थे, बाकी फास्ट बॉलिंग यूनिट काफ़ी इंप्रेस कर रहा था। अगर वैसा सा कुछ होता है तो थोड़ा सा उस मैच में आरसीबी को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ऐसी टीम के सामने आते हैं जहां पे दे हैव नथिंग टू लूज, तो वी हैव सीन कि सीएसके ने
ऑलमोस्ट आरसीबी का क्या हाल किया था। तो ये एक मैच है जहां पे आरसीबी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक हमने एसआरएच की फुल माइट को नहीं देखा है सीजन में, तो शायद एक बड़ा परफॉर्मेंस अंडर द स्लीव उनके पास हो। बट अगर मैं मैन टू मैन की बात करूं तो क्लियरली आरसीबी मैसिवली फेवरेट उस मैच में। अगर कुछ मेजर हिकअप्स नहीं करते और जो इनकी थोड़ी इंजरी कंसर्न्स हैं वो ठीक हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि क्लियर एडवांटेज टू आरसीबी है। आखिरी मैच फिर से होम मैच होना था केकेआर के साथ। केकेआर को जब अवे मैच खेले थे ईडन गार्डन्स में तो बहुत बुरी से हराया था, वहीं से इनका सीजन शुरू हुआ था। वहां पे हमने क्लियरली देखा था कि जो इनके स्पिनर्स हैं आरसीबी के, दोनों स्पिनर्स कृणाल हो गए, सुवेश हो गए, उन्होंने काफ़ी तंग किया था केकेआर को। और मुझे नहीं लगता कि वो पैटर्न ज़्यादा चेंज होगा क्योंकि केकेआर के मिडिल ऑर्डर ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं जहाँ तक स्पिन का कंसर्न है। वहाँ पे जितने भी बैटर्स हैं, चाहे बेशक वो वेंकटेश अय्यर हैं, चाहे बेशक वो अजिंक्य रहाणे हैं, चाहे बेशक वो आंद्रे रसल हैं, रिंकू सिंह है, सब ने स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। तो अगर दोबारा से इनके बीच में मैच होता है तो मुझे लग रहा है कि स्पिनर्स फिर से एक बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे और मिडिल ओवर्स को अच्छे से चोक कर सकते हैं। वहीं पे हेजलवुड अगर इंजरी से वापस आ जाते हैं तो फॉर्म उनका मैटर करेगा। निगीडी ने भी जो मैच खेला वो बहुत बढ़िया इंप्रेस किया। भुवनेश्वर थोड़े से ऑफ कलर दिख रहे थे तो मुझे लग रहा है ये ब्रेक उनको काफ़ी हेल्प करेगा, उनको वो थोड़ा रिवाइटलाइज होने का मौका मिलेगा कि जिससे वो अपनी फॉर्म में वापसी कर सकते हो कि अदरवाइज आईपीएल के टाइट शेड्यूल के चलते अपनी बॉलिंग पे आपको रीवर्क करने का मौका नहीं मिलता। आई एम वेरी श्योर इस टाइम पे उन चीज़ों पे वो काम कर रहे होंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बॉलिंग यूनिट की बात करूं तो आरसीबी का बॉलिंग यूनिट बढ़िया कर रहा है। वहीं पे नारायण की अच्छी बॉलिंग चल रही है, वरुण चक्रवर्ती की अच्छी बॉलिंग चल रही है, बट फास्ट बॉलिंग उस लेवल पे केकेआर की इंप्रेस नहीं कर पा रही। वैभव को भी पिछले दोनों मैचेस में मार पड़ी है, वहाँ पे उनको आरआर से भी बहुत मार पड़ी थी, उनको इवन सीएसके से भी बहुत मार पड़ी। तो वो इंटरेस्टिंग है। हर्षित राणा ने उस आईपीएल में उतना मैसिवली इंप्रेस नहीं किया, पिछला सीजन का ज़्यादा बढ़िया गया था। इस सीजन में हॉट एंड कोल्ड रहे हैं नो डाउट। आरआर के अगेंस्ट उन्होंने स्पेशल स्किल दिखाया अपना, जिस तरह से उन्होंने रियान पराग को वहाँ पे आउट किया, बट उसके बियॉन्ड कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं और अभी तक भी किसी फॉरेन फास्ट बॉलर को ज़्यादा केकेआर ट्रस्ट कर नहीं पाई है। ओपनिंग पार्टनरशिप उनका बहुत मेजर कंसर्न है क्योंकि अभी तक हमने गुरबाज को भी उस तरह से रोल में ढलते हुए नहीं देखा है। तो अगर मैं मैन टू मैन की बात करूं तो क्लियरली मुझे लगता है कि वहाँ पे आरसीबी काफ़ी अच्छे से फेवरेट है। तो आरसीबी भी इस सीजन को 22 अंकों के साथ, यस 22 पॉइंट्स के साथ ख़त्म करने की तरफ जा सकती है और उसके साथ वो क्लियरली फेवरेट्स होंगे टू बी इन टॉप 2 एज फार एज प्ले ऑफ्स आर कंसर्न। और उससे हमें पता है जो टीम टॉप 2 में जाती है उनके सीजन को जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी मेजर रीज़न है आरसीबी फैंस के लिए टू बी एक्साइटेड अबाउट देम कि शायद इस साल फाइनली आईपीएल ट्रॉफी उनकी झोली में आ सकती है। क्योंकि बड़े मैचेस में वो की परफॉर्मेंसेस उठ के आ रही हैं। विराट कोहली बहुत क्लियर लग रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि वो टेस्ट मैच अब नहीं खेलना चाहते, तो वो भी दिख रहा है कि हैज फ्रीड हिमसेल्फ अप। वो दिखा है जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला है, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में खेला है। मैंने शायद आरसीबी के लिए भी नहीं, इनफैक्ट ओवरऑल विराट को अपने क्रिकेटिंग करियर का सबसे बेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा है। इसीलिए दिल से बहुत ज़्यादा मन था कि वो इंग्लैंड जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर इस बार इंग्लैंड जाते तो बहुत मैसिव सीरीज उनके बल्ले से आती। पता नहीं अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे, अब तक के आसार तो ठीक नहीं लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो अपना डिसीजन दोबारा रीथिंक भी नहीं करना चाहते। बहुत मैसिव लॉस टू इंडियन क्रिकेट एंड बहुत मैसिव लॉस टू इंडियन फैंस टू, बिकॉज ऐसे मोमेंट में जहां हम एक लड़ाई से जूझ रहे हैं वहां पे हम अपने इन सितारों को अगर परफॉर्म करते हुए देखते तो शायद हमारे जख्मों पे एक अच्छा मरहम लग पाता। शायद इसके चलते विराट कोहली कंसिडर करें एक और सीरीज शायद खेलें। बट एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न क्लियरली दिख रहा है कि जिस तरह से वो सीजन खेल रहे हैं, अपने को फ्री अप कर चुके हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कप इस बार आरसीबी के नाम आ सकता है। देखते हैं किस तरह से उनका सीजन जाता है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और ऐसे ही आपके साथ माइन्यूट अपडेट्स देके आते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ओनली कंसर्न फॉर मी इज कि आरसीबी के जो प्लेयर्स में निगल्स हैं, इंजरीज हैं, उनकी फिटनेस कंसर्न ना हो। पर ऑलरेडी एक अच्छी बात है कि जो बैकअप के लिए आया है उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, चाहे बेशक वो रोमारियो शेफर्ड आए लिविंगस्टन के लिए, चाहे बेशक वो बेथल आए, या चाहे बेशक अब हम लुंगी निगीडी की बात करें, तो उन्होंने जिनको रिप्लेस किया इंजरी के चलते या किसी रीजन के चलते डिसअपॉइंट नहीं किया, की इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर यही कॉन्फिडेंस, यही कहानी लगी रहती है तो मुझे लग रहा है कि फाइनली कप इस बार आरसीबी के नाम हो सकता है। धन्यवाद।